साथ बोलिए, भारत माता की। अरे क्या हो गया उत्तर त्रिपुरा वाले की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। बहुत समय के बाद मैं उत्तर त्रिपुरा में आया हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। समृद्ध त्रिपुरा के संकल्प की मुट्ठी पीछिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत। श्रीमान विप्लव कुमार देव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मन जी, बहन प्रतिमा भौमिक, केंद्रीय मंत्री जी, सांसद रेवती त्रिपुरा जी, संदीप पात्रा, हमारे उत्तर पूर्व के इंचार्ज संदीप भाई आगे आओ जरा मंच पर, सबको प्रणाम करो, ताली बजाइए संदीप भाई के पास। ये हमारे नए प्रभारी सांसद महेश शर्मा जी, श्री समीर ओराम जी, राज्य के मंत्री महोदय, विधायकगण और पदाधिकारीगण, और आज उत्तर त्रिपुरा के गांव-गांव से आए हुए, इतनी विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे ही युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मौसम के कारण आने में 1 घंटे से ज्यादा देरी हुई है, मगर मैं अभी यहां सभा मंच पर हेलीपैड से आ रहा था। 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था। रास्ते के दोनों ओर जिस ओर भी दिखाई पड़े, उस ओर लोग ही लोग दिखाई पड़े थे और पूरा सभागार भरा हुआ। उत्तर त्रिपुरा की जनता का ये प्यार, उत्तर त्रिपुरा की जनता का ये विश्वास हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, डॉक्टर माणिक साह पर, विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन पर, ये जो आपका प्यार है वो बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है। तो आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहीं से सीधा मां के दरबार में मत्था टेकने के लिए मैं जाने वाला हूं। और आज जब मैं यहां हूं, जिन्होंने त्रिपुरा को भारत के साथ जोड़कर रखा, गुरुवर टागोर माणिक्य वंश के सभी राजाओं के साथ बहुत उत्साहपूर्वक और घनिष्ठ संबंध रहे, और यही त्रिपुरा की धरती ने हमें एसडी बर्मन जैसा एक बड़ा नगीना, पूरे देश भर के संगीत को दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने वाला एसडी बर्मन ने का काम किया। इस त्रिपुरा की धरती को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां से जन विश्वास यात्रा शुरू हो रही है। मैं त्रिपुरा बीजेपी यूनिट को साधुवाद बधाई देना चाहता हूं कि यात्रा का नाम विजय यात्रा नहीं रखा, ये यात्रा का नाम संकल्प यात्रा नहीं रखा,
ये यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा है, जन विश्वास यात्रा। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सरकारों के काम के आधार पर ही जनता का भरोसा जीता जा सकता है। मुझे याद है 2018 में मैं पहली बार त्रिपुरा आया, मेरी बहुत बड़ी सभा हुई थी और उसमें 11 लोग उपस्थित थे। कितनी बड़ी सभा हुई थी? 11 लोग उपस्थित थे। मगर हमने तय किया था त्रिपुरा को एक कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे। हमने तय किया था कि कम्युनिस्टों के शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे। और मैंने ही नारा दिया था, चलो पलटाई। और त्रिपुरा की जनता का हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ऋण रहेगा। चलो पलटाई के नारे को आपने सार्थक किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहीं देश में ऐसी सरकार नहीं बननी होगी जिसका अगली विधानसभा में एक भी विधायक नहीं और चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार। हमने ना ऐसा देखा है ना सुना है। मैं त्रिपुरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, यात्रा 8 दिन चलेगी। 8 जिलों की 60 विधानसभा सीटों में जाएगी। 1000 किलोमीटर चलेगी। 200 से ज्यादा जनसभाएं, 100 से ज्यादा पदयात्राएं और 50 रोड शो ये यात्रा कवर कर हमने आपके विश्वास के अनुरूप जो काम किया है वो बताए। माताओं, भाइयों, बहनों, 2018 का चुनाव त्रिपुरा को कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्त कराने का चुनाव। लगभग 3 दशक तक कम्युनिस्टों ने यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं। पानी लेना है तो उनकी कैडर के पास जाओ। रोजगारी लेनी है, कैडर के पास जाओ। राशन लेना है, कैडर के पास जाओ। थाने में केस दर्ज कराना है तो कैडर के पास जाओ। सारा प्रशासन कैडर के नीचे ला दिया था। आज मैं आपको पूछता हूं, कहीं पर वो कम्युनिस्टों का कुशासन दिखता है? भाई बताइए, दिखता है? ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का। और ये चुनाव 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, विप्लव देव और माणिक शाह के नेतृत्व में जो विकास की नींव डालने का काम हुआ है, वो नींव पर एक समृद्ध त्रिपुरा की इमारत बनाने का काम ये 5 साल के अंदर करना है। एक ऐसा त्रिपुरा बनाना है जहां हर युवा को अपने ही राज्य में काम मिले, हर महिला को सुरक्षा मिले, हर आदिवासी ट्राइबल भाई को अपना अधिकार मिले, हर घर में गैस का सिलेंडर तो पहुंच ही गया है, हर घर में शौचालय तो पहुंच ही गया है, मगर हर घर में स्वच्छ पीने का पानी भी मिले, हर एक के लिए अस्पताल की व्यवस्था। ये समृद्ध त्रिपुरा जो उद्योगों से लैस हो, ये त्रिपुरा उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, समृद्ध त्रिपुरा, इसके नारे के साथ हम ये यात्रा लेकर निकले हैं। मित्रों, आज बंगाल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बालेन्द्र कुमार घोष का जन्मदिन भी है। मैं आज उनको प्रणाम करता हूं और याद करता हूं। मित्रों, जो डबल इंजन सरकार हमारी चली,
उसने अंधकार की जगह अधिकार दिया है, विनाश की जगह विकास दिया है, विवाद की जगह विश्वास दिया है, कुशासन की जगह सुशासन दिया है और दुविधा की जगह सुविधा देने का काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे मोदी जी ने कहा था कि आप हमें सरकार दीजिए, हम आपको हीरा से मतलब था, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज। हमने चारों वचन हमारे दो मुख्यमंत्री विप्लव और माणिक भाई ने पूरे कर दिखाए हैं और अंत में हमने हीरा के साथ साथ माणिक भी देने का काम किया है। तो हीरा और माणिक दोनों त्रिपुरा वालों के पास है। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारी डबल इंजन सरकार ने डबल सेवा भाव, समर्पण भाव त्रिपुरा में देने का काम किया है। यही त्रिपुरा कभी उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, आर्म्स ट्रैफिकिंग तथा इसकी विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनिक खेती का काम और आदिवासियों को अपना अधिकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने एनएलएफटी से समझौता कर उग्रवाद को समाप्त किया, ब्रू परिवारों को यहां पर बसाकर बहुत बड़े 50,000 से ज्यादा बड़े जनसमूह को हमेशा के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, जनजातीय गौरव का जवाब सवाल है। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया है। मित्रों, जहां तक त्रिपुरा का सवाल है, मैं आज आपको बताने आया हूं 2.7 लाख 2,70,000 माताओं को गैस का 2,70,000 माताओं को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 4.25 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने की सुविधा शुरू की है। लगभग 3,80,000 शहर और गांव मिलकर आवास देने की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा 10,000 से ज्यादा करोड़ के कनेक्टिविटी के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हमने किए हैं और 2,800 करोड़ रुपया 262 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम भी किया है। 73,000 से ज्यादा माताओं को मातृवंदना योजना में 5,000 से ज्यादा राशि मिलती है। 17 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए हैं। 2.5 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में देने का काम है। 1 बिजली पहुंचाने का काम किया है और 13 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। माताओं, भाइयों, बहनों, कोविड आया, मोदी जी ने वैज्ञानिकों को प्रेरित कर सबसे पहले भारतीय टीका बनाया। जिनके कोविड के डोज लग गए हैं वो हाथ ऊपर उठाओ तो भाई, जरा ऊपर उठाइए। सबको लग गए ना? अरे बोलो तो लग गए हैं पक्का? 25 पैसा भी देना पड़ा है। सरकार ने कॉफी पिलाई या नहीं पिलाई?
मोदी जी ने 230 करोड़ की जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाकर भारत को सुरक्षा से युक्त कर कोरोना से बचाने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को 2.25 साल से सरकार प्रति व्यक्ति प्रति घर प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम कर रही है और गरीब मां का चूल्हा जलाने का काम हुआ है। मित्रों, त्रिपुरा में स्टार्टअप के लिए माणिक शाह जी ने 15 करोड़ रुपया आवंटित किया है। फुटबॉल मैदान 3 सिंथेटिक और 1 टर्फ 20 करोड़ रुपए के लागत से हमने बनाए हैं और एक कम्युनिस्ट सरकार त्रिपुरा के सारे कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग में समेट कर बैठी थी। हमारे भाई विप्लव ने उनको 7वां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, आज मैं एक अपील करने, मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित बनाया, मोदी जी ने पूरे देश को समृद्ध बनाने की नींव डाली, मोदी जी ने पूरे देश को शिक्षित बनाने का अभियान चलाया है और एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों त्रिपुरा का भला नहीं कर सकते। मुझे बताओ भाई, आप चाहते हो फिर से कम्युनिस्ट आ जाए? अरे जोर से बोलो, चाहते हो क्या? कांग्रेस आए चाहते हो? अरे कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है और कम्युनिस्ट दुनिया में समाप्त हो गए। त्रिपुरा का भला है मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, हमारी जन विश्वास यात्रा गांव-गांव जाएगी, नगर-नगर जाएगी, आप इसका समर्थन करेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, करेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? माणिक शाह के हाथ मजबूत करेंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? तो मेरे साथ त्रिपुरा बार भाजपा सरकार बोलना है, मैं बोलूंगा त्रिपुरा बार, आप बोलोगे? क्या बोलोगे? मेरे साथ बोले, त्रिपुरा बार, त्रिपुरा बार, त्रिपुरा बार। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर कम्युनिस्टों के दिल दहल जाए ऐसी आवाज में मुट्ठी भींचकर भारत माता का जयकारा लगाइए। जो लोग रोड पर सुन रहे हैं वो भी लगाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। रेडियो